गेटवे ऑफ इंडस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर इंजीनियरिंग ड्राइंग का, जिसका नाम है ज्यामितीय रचनाएं। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं और किरण किसे कहते हैं। तो आइए बारी बारी से हम लोग इन तीनों के बारे में विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं, सबसे पहले रेखा, जिसको इंग्लिश में लाइन कहते हैं। यह लाइन क्या होता है? देखिए, लाइन का परिभाषा ऐसा बताया जाता है कि जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई ना हो। जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई न हो। अब जरा सोचिए कि क्या यह परिभाषा सही है? परिभाषा यह सही नहीं है, क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होता है। क्या आप ऐसा कोई चीज़ बता सकते हैं जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई नहीं हो? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होता है। इसलिए यह परिभाषा गलत है, लेकिन इसको मान लिया गया है कि यही परिभाषा सही है। अब देखिए, लाइन किस तरीके से खींचेंगे, ऐसे। यह लाइन है, देखिए, इसमें लंबाई है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है। इसीलिए इस परिभाषा को हम लोग गलत कहते हैं, लेकिन इसके सिवा कोई परिभाषा बन भी नहीं सकता है, इसीलिए इसी को सही मान लिया गया है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं रेखाखंड। रेखाखंड क्या है? दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? रेखाखंड। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या है लाइन सेगमेंट? जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है ना। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है खंड या भाग, यानी कि लाइनों का भाग, मतलब या लाइनों का टुकड़ा। सेगमेंट का मतलब टुकड़ा भी होता है, यानी लाइनों का टुकड़ा। ये आपका लाइन दिया हुआ है, ये लाइन है, लाइन को मैंने यहाँ से काट दिया। ये भी एक लाइन है, सपोज इसको मैंने सी और डी पॉइंट पे काट दिया। तो रेखाखंड क्या हो गया? इसमें एसी रेखाखंड हो गया, रेखाखंड। फिर सीडी भी रेखाखंड हो जाएगा, सीडी भी रेखाखंड होगा, फिर डीबी भी रेखाखंड होगा, है ना। ये सब
रेखाखंड हो गए, चूंकि रेखा को हमने टुकड़ों में बांट दिया, 3 टुकड़ों में बांट दिया, AC, CD और DB, तो यह जो है रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं किरण। अब किरण देखते हैं। 3 नंबर क्या है? किरण। इसको इंग्लिश में बीम बोलते हैं, BEAM, बीम या रे, RAY, रे। तो यह बीम क्या है, रे क्या है? यह भी एक प्रकार का रेखा ही है, लेकिन उत्पत्ति स्थान से यह अनंत की तरफ एक ही तरफ जाती है। जो रेखा अपने उत्पत्ति स्थान से अनंत की तरफ और एक ही तरफ जाए, ये है आपका ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पे ये है ओरिजिन पॉइंट, उत्पत्ति स्थान। ओरिजिन पॉइंट मतलब उत्पत्ति स्थान। केवल एक ही तरफ जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको किरण कहते हैं। अब तुलनात्मक परिभाषा हम लोग देखते हैं तीनों का, कि तुलनात्मक परिभाषा क्या है। सबसे पहले लाइन देखते हैं। लाइन जो है, सबसे पहले क्या देखते हैं? लाइन मतलब रेखा, है ना। अपने उत्पत्ति स्थान से जो दोनों तरफ जाए उसको लाइन कहते हैं, मतलब रेखा कहते हैं। ये उत्पत्ति स्थान है, इधर भी गया, ये इधर भी गया, किधर, कहाँ गया? अनंत की तरफ, तो इसको हम लोग लाइन बोलेंगे। अब इसको, रेखा को हम लोग टुकड़ों में बांट देंगे, तो यह जो है रेखाखंड कहलाता है। मतलब इसका उत्पत्ति स्थान भी है और अंत स्थान भी है, फिनिश स्थान भी है। देखिए, है ना। तो 3 रेखाखंड हो गया। ये आगे नहीं बढ़ेंगे। अब किरण को देखिए, उत्पत्ति स्थान से केवल एक तरफ जाएगा, देखिए अनंत की तरफ, तो यह जो है आपका क्या होगा? किरण होगा। या अपने उत्पत्ति स्थान से इधर जाएगा, यह क्या होगा? किरण होगा। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और मेरा चैनल कंटिन्यू देखते रहिए। आपको इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो मिलते रहेंगे। अब इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।